हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के दिन में। भाई बहनों, हम में से अपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं बाइबल कैसे पढूं। हम में से भाई बहनों बहुत सारे लोगों को ये इच्छा रहती है, ये चाहत रहती है कि मैं बाइबल को पढूं और समझूं और उसको अपने जीवन में लागू कर सकूं। लेकिन जब वे बाइबल पढ़ते हैं तो वे जो कुछ पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, वो सब कुछ लागू नहीं कर पाते और वो भूल जाते हैं। हालेलुया। वे उनकी समझ में बाइबल नहीं आती। हालेलुया। तो ये वीडियो आपके लिए भाई बहनों। सबसे पहले मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि इतने सारे लोग हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं। आप देखिए स्क्रीनशॉट में कि जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है वो कितने हैं, वो कितने लोग हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो कितने लोग देखते हैं। तो कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जो ब्लैक कलर का बटन है उसको दबा दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। भाई बहनों, आप इसमें संघर्ष कर रहे हैं कि बाइबल नहीं समझ में आ रही, या बाइबल को पढ़ने का तरीका क्या है जिससे वो समझ में आ सके, या मैं बाइबल कैसे पढूं। तो ये वीडियो आपके लिए है भाई बहनों। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट है भाई बहनों कि मैं बाइबल कैसे पढूं। उसका सबसे पहला नंबर पॉइंट है कि प्रकाशन। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल को समझना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिना प्रकाशन के आप इसको नहीं समझ सकते। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय 26 पद में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण दे कराएगा। हालेलुया। और इसी वचन को हम लोग 14 अध्याय 17 पद पढ़ेंगे। इसी वचन में हम 14 अध्याय का 17 पद पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। इन दोनों वचनों में दो बातें सामने आती है कि एक तो पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। हालेलुया। और वो परमेश्वर के वचन में से ही हमें बताएगा। हालेलुया। 26 पद में लिखा है कि वो हमें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। तो ध्यान रखें कि पवित्र आत्मा जो है वो ही हमारा टीचर है। हालेलुया। क्योंकि देखिए भाई बहनों, पवित्र आत्मा जो है वो हमारा टीचर है। वचन क्या है? वचन परमेश्वर की सांस है। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा बाहर आती है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन कहता है कि पवित्र आत्मा सब बातें सिखाएगा, मतलब जो सिखाने वाला है वो हमें पवित्र आत्मा है। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के हम सीख नहीं सकते। तो हम में से कई भाई बहन हैं जो बाइबल पढ़ना चालू करते हैं तो वो होली स्पिरिट को इनवाइट नहीं करते, पवित्र आत्मा का स्वागत नहीं करते, पवित्र आत्मा को निमंत्रण नहीं करते कि हे पवित्र आत्मा, मैं इस वक्त बाइबल पढ़ रहा हूँ, आप मेरे पास आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप मुझे सिखाइए कि बाइबल में कौन सी बातें कैसे लिखी है, मुझे समझ में नहीं आती परमेश्वर पिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाइए। जब आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करेंगे, हमें से बहुत लोग ये गलती करते हैं, पवित्र आत्मा को इनवाइट नहीं करते। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा को इनवाइट नहीं करते, बाइबल पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते रहते हैं, हम अध्याय पर अध्याय पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। हालेलुया। कुछ समझ में नहीं आता, और फिर हम 1-2 घंटा जैसे ही हो जाता, हमारा टाइम जब बाइबल पढ़ने का हो जाता है तो फिर हम बाइबल को बंद कर देते हैं, रख देते हैं। हालेलुया। भाई बहनों, ऐसे जो कुछ आपने पढ़ा है वो सब कुछ भूल जाएंगे। हालेलुया। जो कुछ आपने पढ़ा है वो सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि आपका टीचर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो फिर आप अध्याय पर अध्याय, वचन पर वचन पढ़ते ही जाएंगे, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो कुछ आपने पढ़ा होगा वो भूल जाएंगे। और कोई कोई लोग तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे समय को काट सकें। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूहन्ना, मरकुस, लूका, ये सब पढ़ते रहते हैं,
रटते रहते हैं ताकि वे बाइबल पढ़ने के समय को काट सकें। मतलब उन्हें ये अपने आप को लगता है कि मैंने 1 या 2 घंटा बाइबल पढ़ ली है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा उन्हें लगता है भाई बहनों। तो ऐसे करने से क्या होगा? नहीं हो। पवित्र आत्मा का स्वागत करें, पवित्र आत्मा का निमंत्रण दें। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, आप मेरे जीवन में आइए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे सिखाइए कि वचन क्या कहता है, मुझे वो समझ दीजिए जिससे मैं परमेश्वर के वचन को समझ सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो प्रकाशन देगा। क्योंकि भाई बहनों, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के बिना ये वचन एक शब्द मात्र है और ये वचन एक जानकारी मात्र है कि हाँ, यीशु ने क्या किया, इस धरती पर रहा, यीशु ने चंगा। ये जानकारी मात्र है। इसको जब आप शब्दों में पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप भूल जाएंगे। तो वचन को क्या करना है? हमें प्रकाशन के साथ पढ़ना है। और प्रकाशन कहाँ से मिलेगा? पवित्र आत्मा हमें सब बातें सिखाएगा। क्योंकि वचन से अगर कुछ सीखना है, वचन से अगर कुछ समझना है, तो बिना पवित्र आत्मा के आप नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए पवित्र आत्मा को निमंत्रण करना है, पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है अपने जीवन में, ताकि आप वचन को समझ सकें। क्योंकि आप अगर ऐसे बाइबल नहीं पढ़ेंगे प्रकाशन के साथ, तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। हालेलुया, क्योंकि प्रकाशन ही परिवर्तन लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन स्मरण नहीं रहेंगे उसे। लेकिन प्रकाशन जब होता है हर एक वचन पर, तो वो वचन छप जाते हैं हमारे दिल में। हमें याद करने की उनको ज़रूरत नहीं होती, परंतु वो सही समय पर याद आ जाते हैं और पवित्र आत्मा भी कई बार उनको याद दिला देता है। हालेलुया। और हमें वो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता होता है कि यीशु ने आपसे क्या कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे सिखाएं, ताकि मैं बाइबल में उन आशीषों को, उस बड़ी सफलता की आशीष को पा सकूं जो वचन में है। हालेलुया। भाई बहनों, दूसरा है समर्पण। हालेलुया। समर्पण आप उसको कह सकते हैं जिन आदतों के प्रति आप अनुशासित हैं, उसको बोलते हैं समर्पण। हालेलुया, समझ में आया? दूसरा नंबर पॉइंट है समर्पण। जिन आदतों के प्रति आप समर्पित अनुशासित हैं, उसको बोलते हैं समर्पण। आप उसके लिए समर्पित हैं, इसीलिए आपने उन आदतों के लिए अनुशासन भी बनाया है। हालेलुया। तो ऐसे ही बाइबल पढ़ने के लिए हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए। क्योंकि भाई बहनों, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, आपने एक दिन बाइबल पढ़ी और 7 दिन आपकी बाइबल जो है अलमारी में रखी रही या किसी और जगह पर रखी रही और आपने नहीं पढ़ा, तो ऐसा करने से वो आपको समझ में नहीं आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपको समझ में नहीं आएगी ऐसा करने। किसी भी चीज को अगर आपको जानना है, तो आपको रेगुलर उसके करीब जाना होगा, रेगुलर उसको देखना होगा। जिन लोगों से, जिन चीजों से आप मिलते हैं और उनसे आप बार बार मिलते रहेंगे, उनको आप बार बार देखते रहेंगे, तो आप उनको समझ जाएंगे, आप उनको जान जाएंगे। ऐसे ही बाइबल है कि आप सप्ताह में एक बार अगर बाइबल पढ़ेंगे, वो भी कभी आपने चर्च में बाइबल खोली है, हालेलुया, उस हिसाब से अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, तो फिर ये आपकी समझ में नहीं आएगी, आपका जीवन भी नहीं बदलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आपको क्या प्रकाशन मिलेगा? प्रकाशन मिले भी तो वो सारा कुछ आप भूल जाएंगे। हालेलुया। तो आप इस आदत को डालें कि आप बाइबल पढ़ें, आप बाइबल पढ़ें, इस आदत को डालें और इसके प्रति अनुशासित हों। हालेलुया। इस आदत को करने के लिए आप अनुशासित हो कि आपको रोज बाइबल पढ़नी है, रोज इसको पढ़ना है। हालेलुया। और रोज रोज जब आप बाइबल के करीब जाएंगे, रोज रोज आप जब उसके वचन को देखेंगे, रोज रोज आप उनकी बातों को पढ़ेंगे, तो वो बातें धीरे धीरे आपकी समझ में आने लगेगी, आपके लिए खुलने लगेगी। हालेलुया,
जैसे भाई बहनों हम लोगों को रोटी खाने की ज़रूरत है ताकि हमारे शरीर में ताकत रहे, प्रतिदिन हमें भोजन की ज़रूरत है, उसी तरह से हमारे आत्मिक भोजन है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो उसी तरह हमें वचन की भी ज़रूरत है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग यहोशू की पत्री में पढ़ेंगे 1 अध्याय का 8 पद, उधर क्या कहता है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि रहना इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। और तू अधिक प्रभावशाली होगा। प्रभु के वचन को दिन रात ध्यान दिए रहना, ये यहोशू 1 अध्याय 8 पद में लिखा है। क्यों? क्योंकि हम जब रोज रोज परमेश्वर के वचन से मिलते हैं, रोज रोज बाइबल से मिलते हैं, तो हमें चीजें समझ में आती हैं। हालेलुया। आप अगर सिर्फ एक दिन बाइबल पढ़ेंगे और 7 दिन आप बिना बाइबल पढ़े रहेंगे, तो ये आपको क्या समझ में आएगी, ये आपसे क्या बात करेगी। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए उसके पास मौजूद होना पड़ता है। जितना ज़्यादा बार आप उस व्यक्ति से मिलेंगे, आप उतनी बार उसको जान पाएंगे। तो बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। उसको जानने के लिए पवित्र आत्मा का प्रकाशन जरूरी है और समर्पण जरूरी है। हालेलुया। कि आप प्रतिदिन के जीवन में आप ये काम जरूर करेंगे, बाइबल जरूर पढ़ेंगे। आपको अपनी आदत में ऐसा डालना होगा, कोई ऐसा समय नियुक्त करना पड़ेगा जिसमें आप बाइबल पढ़ सकें और उसको ग्रहण भी कर सकें। हालेलुया। हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो रील्स में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। जो ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को देखते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात बताता हूं कि ये वो वचन पढ़ना नहीं है जो रील्स में आप पढ़ते हैं, जो यूट्यूब में आप देखते हैं। हालेलुया। मैं इस वचन के पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिकली स्टडी का टाइम आप बाइबल के साथ में बिताते हैं कि नहीं। हालेलुया। आपकी बाइबल को आप पढ़ते हैं कि नहीं, आपके समय में पढ़ते हैं कि नहीं। हालेलुया। उन रील्स में, यूट्यूब में, ऑनलाइन में, इन सब की बात अलग है, लेकिन आपको अपनी पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है। आपको प्रैक्टिकल टाइम देना है, अपने जीवन में अपनी बाइबल पढ़नी है। हालेलुया। और उसको समय देना है। प्रैक्टिकल स्टडी टाइम होना चाहिए आपका। देखिए भाई बहनों, जब आप ये काम रोज रोज करेंगे तो ये एक नींव है। अगर किसी भी व्यक्ति को जानना है तो ये उसकी फाउंडेशन है कि रेगुलरिटी अगर आपके जीवन में है तो आप उस व्यक्ति को जान जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो भाई बहनों, सबसे पहले क्या? प्रकाशन। दूसरा नंबर समर्पण। समर्पण में और एक बात होती है कि जितना ज़्यादा आप उससे मिलने लगेंगे, बाइबल को इस तरह पढ़ेंगे कि आप अपनी बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल आपके साथ खुलने लगेगी, आपके साथ खुल के पेश आने लगेगी, बाइबल आपका ध्यान खींचने लगेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल आपका ध्यान खींचने लगेगी। क्या ध्यान खींचने लगेगी? जब आप सदोम और अमोरा के बारे में पढ़ेंगे तो बाइबल आपका ध्यान खींचेगी। जब आप क्रूस के बारे में पढ़ेंगे तब आपका ध्यान खींचेगी, क्योंकि रेगुलरली आप उससे मिल रहे हैं। हालेलुया। फिर जब आप क्रूस के बारे में पढ़ेंगे, जब यहूदा के बारे में पढ़ेंगे तो आपका ध्यान खींचेगी। जब मिस्र से इजरायलियों को छुड़ाया था परमेश्वर ने, जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो ये आपका ध्यान खींचेगी। अब्राहम, इसहाक, याकूब कौन था, ये आपका ध्यान खींचेगी उनकी तरफ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एलिया कौन था, ये आपका ध्यान खींचेगी। हालेलुया। और जब ध्यान खींचेगी तो धीरे धीरे आपकी रुचि और बढ़ जाएगी। हालेलुया। आपकी दिलचस्पी बाइबल में और बढ़ जाएगी और आप उसमें ढूंढने लगेंगे, आप उसमें खो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला तो आपने प्रकाशन मांगा है पवित्र आत्मा से। दूसरा, आप अनुशासित हैं बाइबल पढ़ने की आदत को लेकर के। हालेलुया। इसीलिए बाइबल खुलेगी आपके लिए, बाइबल आपका ध्यान खींचने लगेगी, बाइबल आपसे बात करने लगेगी और आप बाइबल से बात करने लगेंगे। हालेलुया। बाइबल आपको समझ में आने लगेगी और बाइबल आप
आपको समझेगी। हालेलुया। जब आपका ध्यान बाइबल खींचने लगेगी तब सत्य का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वचन के सत्य को आप तभी समझ सकते हैं जब तक सत्य का आत्मा आपको समझाए। हालेलुया। तो सत्य का आत्मा प्रकाशन के द्वारा उन बातों को खोलेगा। सबसे पहले तो बाइबल में आपकी रुचि बाइबल बढ़ाएगी, दूसरी बात फिर प्रकाशन का आत्मा, जो सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो प्रकाशन के साथ आपको सारे रहस्य को खोलेगा, आपको डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। हालेलुया। तीसरा नंबर पॉइंट में जाएंगे हम, अवलोकन करना। अवलोकन करना क्या है भाई बहनों? अवलोकन करना है किसी चीज को करीब से देखना और जानना। हालेलुया। किसी भी वस्तु के करीब जाना और उसे जानना और उससे जो समझ आती है उसको अवलोकन कहते हैं। हालेलुया। जैसे कि मैं मोबाइल में एक पिक्चर देख रहा हूँ, एक फोटो देख रहा हूँ और उसको मैं जूम करता हूँ तो मैं हर एक छोटी छोटी डिटेल्स में चला जाता हूँ और छोटी छोटी डिटेल्स मुझे समझ में आती है। हालेलुया। लेकिन फिर मैं उसको जूम आउट करता हूँ, उसके बाद क्या होता है? एक बड़ी पिक्चर बन जाती है। हालेलुया। तो ये बाइबल एक बड़ी पिक्चर के रूप में हमें हमारे पास रहती है, हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हम इसका अवलोकन करें कि ये वचन क्यों कहा गया है, अब्राहम, इसहाक, याकूब कौन है। हालेलुया। ये किस तात्पर्य से कहा गया है, किस वातावरण में कहा गया है। हालेलुया। अवलोकन करें, क्योंकि बाइबल को जब आप पढ़ें तो अवलोकन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगी। मतलब पिक्चर को आप थोड़ा बड़ा करें, उसकी छोटी 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 डिटेल में जाएं। हालेलुया। क्योंकि आप जब छोटी छोटी डिटेल में जाएंगे तो आपकी एक बड़ी पिक्चर को समझ पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक बड़ी फोटो को आप समझ पाएंगे और आप जब बड़ी फोटो में रहेंगे तो आपको उसको समझने के लिए आपको छोटी डिटेल्स में जाना होगा। हाँ, इसको बोलते हैं अवलोकन करना। तो परमेश्वर के वचन को अवलोकन करें। हालेलुया। उसकी डिटेल्स में जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी वचन का मतलब आपकी समझ की शक्ति को बढ़ाएगा। जब आप किसी वचन का मतलब समझेंगे कि परमेश्वर ने ये क्यों कहा, हालेलुया, और ये किसके बारे में कहा, तो परमेश्वर के वचन का मतलब आपकी समझ को बढ़ाएगा या फिर आपकी समझ परमेश्वर के वचन का मतलब समझाएगी। हालेलुया। बढ़ाएगी। हालेलुया। तो ये दोनों ही काम करते हैं। हालेलुया। 4 नंबर पॉइंट में जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपको सिखा रहा है भाई बहनों। 4 नंबर पॉइंट है कि आपको उसका वचन ध्यान रखना है। हालेलुया। भजन संहिता 1 अध्याय का 1 और 2 पद पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, धन्य पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। और दिन रात उस पर ध्यान देता रहता है। हालेलुया। 3 पद में हम पढ़ेंगे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो वचन कहा है उसको ध्यान करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस पर ध्यान करें। भाई बहनों, बाइबल के साथ मैं आपको बताता हूं, थोड़ा फ्रेंडली रहें, जैसे कि वो एक परिवार का आपका सदस्य है। अब आपको कोई बात परमेश्वर याद दिला रहा है कि इस बात को मुझे बाइबल में देखना चाहिए, लेकिन आपकी बाइबल अलमारी में रखी है और आप सोचते हैं कि नहीं नहीं, जब मेरा बाइबल पढ़ने का समय होगा तब मैं देख लूंगा। लेकिन जब आपकी बाइबल पढ़ने का समय होता है तब तक आप वो बात भूल जाते हैं। हालेलुया। तब तक आप अपनी बात को भूल जाते हैं और आप उसको अनदेखा कर देते हैं। हालेलुया। तो बाइबल इतने करीब रखें आप, जिससे आप इजीली उसको निकाल सकें, इजीली आप उसको पढ़ सकें, इजीली वो आपको मिल सके। हालेलुया। ऐसा व्यवहार जब आपको रहेगा तो बाइबल आपकी दोस्त बन जाएगी। हालेलुया।
बाइबल आपकी फ्रेंड बन जाएगी, हालेलुया, और आप बाइबल के मित्र बन जाएंगे, हालेलुया। इस तरह से दोनों के बीच में संबंध मजबूत हो जाएगा, हालेलुया। वो और अच्छे से आपका संबंध बाइबल के प्रति और मजबूत हो जाएगा और वो और अच्छे से आपको समझ में आने लगेगी, हालेलुया। तो दिन रात ध्यान देते रहना, क्योंकि जब हम दिन रात ध्यान दिए रहेंगे तो उसकी व्यवस्था की पुस्तक पर, तो क्या होगा, तब हम क्या होगा, तब हम अधिक हम फलवंत रहेंगे, हालेलुया। हम जो भी करेंगे, जो भी वो पुरुष करे, वो सफल होगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बाइबल आपको प्रभावशाली बनाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 4 नंबर पॉइंट क्या है, ध्यान करना, हालेलुया। बाइबल पहला नंबर पॉइंट कि हमारा प्रकाशन बहुत ज़रूरत है, कि पवित्र आत्मा हमें अपना प्रकाशन दे। दूसरा, हमारे जीवन में समर्पण बहुत ज़रूरत है। तीसरा, अवलोकन करना ज़रूरत है। चौथा, हमको ध्यान करने की ज़रूरत है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताकि बाइबल और भी ज़्यादा हमारे लिए खुल जाए। भाई बहनों, इस तरह से बाइबल इसलिए पढ़ना है ताकि सिर्फ आपको बाइबल समझने से कुछ नहीं होगा, बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बाइबल में अवलोकन भी करना होगा और उसको ध्यान भी करना होगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब 5वें नंबर पॉइंट में आते हैं कि आपको लागू करना होगा, हालेलुया। ये तरीका है बाइबल पढ़ने का। अगर आप बाइबल समझने के लिए पढ़ते हैं ताकि उसकी बातों को समझे सकें, तो आपके बाइबल पढ़ने का उद्देश्य तो पूरा नहीं होगा। आप जिस उद्देश्य के लिए ये काम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये 5 तरीके हैं जिनसे आप सच में एक अच्छे बाइबल के अभ्यर्थी रहेंगे, हालेलुया, एक अच्छे बाइबल के स्टूडेंट रहेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लागू करना है, हालेलुया। हम वचन में देखेंगे, मत्ती 13 अध्याय का 19-20 पद पढ़ेंगे। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो है जो वचन सुनकर आनंद के साथ मान लेता है, 21 पद, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है, हालेलुया। क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम लोग? हमें परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, उसके प्रति समर्पण ही नहीं चाहिए, उसके प्रति सिर्फ ध्यान करते हैं, ये नहीं चलेगा। इन चारों के बाद 5वां नंबर पॉइंट है कि आपको लागू करना सीखना होगा, क्योंकि आप जब लागू करेंगे, तो यहाँ बता रहा है कि जिन लोगों ने अपने में जड़ नहीं रखा उस वचन के लिए, वो परिस्थिति बदली, समय बदला, वो समय के साथ साथ खुद भी बदल गए, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें बदलना नहीं है, हमें विश्वास में जीवित रहना है, हमें परमेश्वर को थामे रहना है। और इसके लिए एक ही तरीका है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, समझें, अनुशासित रहें और ध्यान करें और लागू करें, हालेलुया। लागू आप क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप कमजोर हैं, आपकी कुछ वीकनेस है, आपके कुछ पाप हैं, हालेलुया, जिनकी लिए आपको ऐसी आदत पड़ चुकी है कि आप उससे पीछा छुड़ा नहीं पा रहे। तो आपको क्या करना है? लागू करना है, अपने अंदर स्टोर करना है, परमेश्वर के वचन को लागू करना है, हालेलुया। क्योंकि पाप आपकी आत्मा को बहरा और अंधा बना देता है, जो पवित्र आत्मा की बात को समझ नहीं पाती, सुन नहीं पाती, देख नहीं पाती। भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमारे पास ही रहता है, लेकिन हमारा पाप करने की आदतों की वजह से, उस रश में रहने की वजह से हम उसको सेंस नहीं कर पाते, हालेलुया। वो हमेशा बोलता रहता है। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के करीब रहेंगे, उतना ज़्यादा हम परमेश्वर की बातों को सेंस कर सकेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही कमी होती है। लोग बोलते हैं मैं पाप करना नहीं चाहता, क्यों कर देता हूँ? क्योंकि सेंस कम हो रहा है उसको, हालेलुया। परमेश्वर की बातें उसको सेंस नहीं कर पा रही, वो सेंस नहीं कर पा रहा कि परमेश्वर क्या चाहता है। इसीलिए वो बोलता है कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है या नहीं, या मुझे छोड़ के चला गया है। ऐसा कुछ लगता है लोगों को, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम ऐसा करने के द्वारा पवित्र आत्मा और भी बड़ा प्रकाशन आपको देगा, हालेलुया। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और ये सवाल आप अपने आप से कीजिए कि आपके आत्मिक जीवन के लिए आपका क्या लक्ष्य है, हालेलुया। आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए आपने क्या लक्ष्य बनाया है, हालेलुया। आप अपने आप से सवाल पूछिए
और हो सके तो कमेंट में भी दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे खुशी होगी कि आप वीडियो को देखते हैं। हालेलुया। तो भाई बहनों, ये थी 5 बातें, आप इनको याद रखें। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही बाइबल, तो फिर आप इन 5 बातों को याद रखें। इन 5 बातों के द्वारा बाइबल को पढ़ें, बाइबल जरूर समझ में आएगी। परमेश्वर का सत्य केवल पवित्र आत्मा ही समझा सकता है, और आप इन 5 बातों को सीखें। हालेलुया। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।